आज नारद जी ने पूछा कि महाराज ये तो मैंने देख लिया कि भागवत से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति मैया की चिंता दूर हो गई, क्या किसी पापी का पाप नष्ट हो सकता है? अगर हुआ हो तो हमें बताओ। तो बताने लगे। आज सनत कुमार बोले कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामनः सप्तायकेन खलु पुनन्ति ते। कहा कि ये मानवा जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हो, जन्म से लेकर के मरण तक जिसका जीवन पाप में संलग्न रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर भागवत सुन ले ना तो वो भी निष्पाप हो जाता है। और जिसका जीवन क्रोधादि दग्धा, जीवन में जो क्रोध से दग्ध रहा, जो महाक्रोधी रहा, बात बात पर जिसको क्रोध आता रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर कथा सुन लेना तो उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। कथा श्रवण मात्र से बंधुओं क्रोधी का क्रोध समाप्त हो जाता है। जो कामी है, जो कुटिल है, उसका भी जीवन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। और जो सत्य से हीन है, जो माता पिता से दूर है, ना सेवा कर रहा है, ना माँ को मान रहा है, ना माँ की मान रहा है, न पिता को मान रहा है, न पिता की मान रहा है, न संत को, न संत की, न ग्रंथ को, न ग्रंथ की, ऐसा व्यक्ति वो भी पवित्र हो जाता है। और इतना ही नहीं, जिसने जीवन में पाप किए हो और वो पापी, और पापी ही नहीं जो महापापी हो, महापापी अगर भागवत सुन ले तो वो भी पावन पुनीत हो जाता है। भागवत में बंधुओं 5 महापाप बताए गए हैं। कितने? 5 बताऊं? बुरा तो नहीं मानो, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, बता दो। पहला महापाप क्या है? शराब पीना। पहला महापापी कौन है? जो मदिरा मत सेवन करता है, जो मदिरा पान करता है, जो शराब पीता है ना, वो कौन है? संसार में महापापी है। शराबी को भागवत में क्या बताया गया? महापापी। दूसरा महापापी कौन है? जो सोने की चोरी करता है, जो किसी के जेवर, जो गहना वगैरह चुरा ले जाए ना, वो चोर नहीं है, वो क्या है? महाचोर, वो महापापी है। और तीसरा महापापी कौन है? जो गुरु पत्नी के ऊपर गलत निगाह रखे, वो कौन है? महापापी। और चौथा महापापी कौन है? जो पराई स्त्री के साथ में संबंध स्थापित करे, वो कौन है? महापापी। और 5वां महापापी कौन है? जो गर्भ हत्या करे, जो भ्रूण हत्या करे। गर्भपात क्या है? ये महापाप है। तो वो 5वां ये महापापी। तो 5 महापापी कौन? सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, और गुरु पत्नी को गलत निगाह से देखने वाला, पराई स्त्री के साथ में संबंध बनाने वाला, ये चौथा। और 5वां कौन? गर्भ हत्या करने। ये 5 महापापी भागवत में बताए गए हैं। और ऐसे महापापी अगर भागवत की चरण शरण ग्रहण कर ले तो वो कैसे हो जाते हैं? पावन पुनीत हो जाते हैं। ऐसे पापियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसी है भागवत। तो बंधुओं, आज सनत कुमारों ने बताया, अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक प्राचीनतम इतिहास सुनाया, और ऐसा इतिहास जिसको सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, पाप समाप्त हो जाता है। कौन सा इतिहास है? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतन मुत्तमा यत्र वर्णा सुधर्मेण
सत्यम सत परम सतकरा। कहा कि दक्षिण भारत में एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। ऋषि मूक पर्वत की तलहटी में बहने वाली ये तुंगभद्रा नाम की नदी, इसके पूर्व तट पर एक नगर बसा हुआ है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। और इस नगर में एक पंडित जी निवास करते हैं। वैसे इस नगर में बड़े बड़े पैसे वाले, धनवान, पदवान, ओसमान, बड़े बड़े समृद्धशाली लोग रहते हैं। इसी नगर में पंडित जी रहते हैं। इनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। और पंडित जी के तो बड़े कहा द्वितीय भास्करा, ये दूसरे सूर्य हैं। लोगों के हृदय में जो ज्ञान का अंधकार है वो दूर कर देते हैं। लेकिन इनकी पत्नी बड़ी खतरनाक है बंधुओं। हाँ, पत्नी का जब परिचय दिया ना तो कहा राम बनाई जोड़ी, एक कील और एक हथौड़ी। ऐसी बंधु जब पत्नी का परिचय दिया ना तो कहा कि पत्नी का परिचय तो कहा कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका क्रूराग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता, सत्संग वार्ता उसे पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद? लोक वार्ता। लोक वार्ता जानते हो? लोक वार्ता संस्कृत में जब चर्चा होती है ना तो उसको क्या कहते हैं? वार्ता। समाचार जब समाप्त होते हैं ना क्या कहते हैं? इति वार्ता। तो इसको क्या पसंद? लोक वार्ता। लोक वार्ता समझते हैं? नहीं समझते? चार माताएं एकत्रित हो जाएं तो वहां वेद की चर्चा थोड़ी होगी। चार माताएं कहीं चबूतरे पे बैठ जाएं तो फिर क्या होते हैं? लोक वार्ता। घर घर की बात है तुम्हारे घर। और एक बात बताऊं, माताओं का स्वभाव कैसा है कि बात चले ना तो कहो कि जरा सी बात पर ऐसी हो जाए कि आप एक टंकी रखी रहती है। कहां पे? आंखों के पास में। आंखों के पास में टंकी रखी रहती है। ऐसी जरा सी गंभीर बात आ जाए तो सब फूट फूट के रोने लग जाए। और कहो कि एकदम से ऐसी कोई बात आ जाए तो सब हंसने लग जाए। अगर ऐसी कोई विषय गंभीर आ जाए तो पता नहीं कब गाली गलौज। बड़ा खतरनाक स्वभाव। तो ये बताया गया लोक वार्ता, जो घर घर की चर्चा होती है ना इसको क्या कहते हैं? लोक वार्ता। अब परमात्मा लोक वार्ता से नहीं मिलता है। परमात्मा किससे मिलता है? सत्संग वार्ता से। परमात्मा किससे मिलता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही क्षण आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आव न जाई। यही क्षण निकट न आए अभागे। पांडाल के आसपास जो अभागे हैं ना, जिनके कर्म फूट गए वो नजर नहीं आएंगे। ऐसी कथा में तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो वैसी कथा होती है ना, अगर 10 रुपए दिए तो वो 10 रुपए बोले जाते और वो बड़ा चढ़ा के बोले जाते हो, तो वहां तो भीड़ होगी ऐसे लोगों की। लेकिन ऐसे अभागे लोग ऐसी कथा में नहीं आएंगे। यही सर निकट ना आए अभागे, यहाँ पर नजर नहीं आएंगे ऐसे लोग जिनको अपना कल्याण करना होगा। ये भागवत क्या है? जीवन जीने की शैली बताएगी। जीवन जिया कैसे जाए, माँ के साथ में कैसे रहा जाए, बहन के साथ में कैसे उठा बैठा जाए। भैया अपने शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि माँ जवान है, घर में अकेली है तो उस समय घर में ठहरना नहीं है। बहन जवान है, घर में अकेली है, उस समय घर में ठहरना। ये सब बताया गया भागवत में। ये सब कुछ इन विषयों पर चलता है। अब सुना नहीं है तो वो क्या जाने। समस्या तो इसी वजह से पैदा हो रही है। तो बंधु ये भागवत कथा ऐसी वैसी नहीं है। तो ये धुंधली का परिचय। कलह प्रिया, लड़ने वाली, झगड़ने वाली, कभी किसी के साथ में मोर्चा संभाल लेती, कभी किसी के साथ में। और बोलती तो ऐसे है जैसे बाजार में बनिया ने मिर्ची का पैकेट हिला दिया। बड़ी कर्कश बाणी, बड़ी खतरनाक बाणी। कंजूस है। पंडित जी जो कमा करके लाते हैं वो घर में रख लेते हैं। किसी को उठा करके कुछ भी देती नहीं है घर में, चाहे सेव सड़ जाए चाहे केला सड़ जाए, किसी को देना नहीं है। इतनी तो कंजूस है बंधु। ये सब बताया गया। और फिर भी ऐसी खतरनाक पंडितानी के साथ में पंडित जी बड़े मस्ती से जी रहे हैं।
बिल्कुल जी रहे। तो कमी एक है कि क्या है कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। और जिसको संतान न हो ना तो बंधु ताने उसको बहुत मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ताने ससुर देता है कि सास देती है? सास देती है। जेठ देता है कि जेठानी देती है? बताओ ना। जेठानी देती है। पड़ोसी देता है कि पड़ोसन देती है? पड़ोसन तो एंगल बदल बदल के देती है। झाड़ू लगाने आए ना सुबह, पैंतरा बदलो, ए राम मेरे घर में तो 4 दे दे, एक आधा कम करके इसको दे देता। वो ऐसे वो देने का भाव नहीं है, लेकिन उसका भाव है आपके हृदय को दुखाने का। पड़ोसन का तो जब झाड़ू लगाने पैंतरा बदल बदल के, पंडित जी को ऐसे ही पैंतरेबाज मिल गए, बड़े दुखी हुए। तो पंडित जी जंगल में गए, जंगल में गए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, रोने लगे बड़ी जोर जोर से। जब रोने लगे तो एक संत के हृदय में पंडित जी के रोने की आवाज पड़ी। जैसी आवाज पड़ी तो उसने, महात्मा ने समझा कि परमात्मा के लिए रो रहा है, चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं, बता दे परमात्मा कैसे मिलेंगे। तो महात्मा पंडित जी के पास में आए, तो जैसे ही पंडित जी ने महात्मा को देखा तो और फूट फूट कर रोने लगे। तो महाराज पूछा कि कथम रोदिशम विप्रतम काते चिंता बलेयसे बदत्तम सतवरम मह्यम स्वास दुखस कारणम। काहे पंडित जी भो विप्रा कथम रोदिशम, पंडित जी रो क्यों रहे हो? तो महात्मा को पिघलते हुए जैसे पंडित जी ने देखा तो सर पटक पटक के रोने लगे। अरे ठहर जाओ। तो फिर बोले कि किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तेयं कबोडसमुपभुंजते। कहा कि महाराज पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म के पाप इतने एकत्रित हो गए हैं कि आज कोई पौधा लगाता हूं ना दरवाजे पे, एक आम का वृक्ष लगाया, आज तक फल नहीं आया। हर महीने तुलसी का बिरवा लगाना पड़ता है, वो भी फलता फूलता नहीं है। गाय दरवाजे पे बंधी है, आज तक उसने बच्चा नहीं दिया। और अपनी तो कहूं क्या, जब सूर्य भगवान को जल देता हूं तो नेत्रों से आंसू आते हैं। क्यों कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा? पितरपक्ष। महात्मा ने कहा हमने समझा है भगवान के लिए रो रहा है, तो संतान के लिए रो रहा है। तो महात्मा आज मार्गदर्शन करने लगे कि महाराज ये संसार है और यहां किसी के बेटा बेटे जो है ना वो सुख नहीं देते। संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो परमात्मा में है। राम को बेटा मान लो, कृष्ण को बेटा मान लो, संसार के जो बेटा है ना वो कैसे हैं? दुश्मन बताए गए। क्या पता कि दुश्मन कि जनमत ही दारा रे ज्वानी छीने भौन और वृद्धापन सर्वस हरे तो सुत सा वैरी कौन। बेटे को क्या बताया गया? दुश्मन बताया गया। किसका? बाप का। कि जनमत ही दारा, हरे दारा माने पत्नी। बेटा जब जन्म ले लेना, वो पत्नी जो दरवाजे पर खड़ी होकर के निर्निमेष नैनों से रास्ता निहारती थी कि मेरा पति कब ऑफिस से आए, कब खेत से आए। समय हो गया है, भूख लगी होगी, अभी आए नहीं है, बहुत देर हो गई। दरवाजे पे खड़ी एकटक होकर के रास्ता देख रही है, अभी आए नहीं। और जब बच्चा जन्म ले लेना, अब वही पति उससे कहे ना कि देवी भूख लगी है, जरा भोजन परोस दो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है?
इसने तो सुसु कर ली है, कपड़े बदलने हैं, खुद परोस लो जाकर के। तो विचार करो कि जन्मत ही दारा, जैसे ही पैदा हुआ तो पत्नी को छीन लिया, अब उसी की देख रेख में लग गई। अब भोजन खुद परोसो, थाली भी खुद जाकर के रखो, पानी भी लेना तो खुद। हाँ, अब नहीं कहना। तो जन्मत ही दारा रे जानी छीने भोन। जब जवान हो जाए ना तो जो घर आपने बड़े मस्ती से बनवाया ना, मेहनत पसीने से, उस घर से निकाल करके बाहर कर देता है कि पिताजी बहू रानी घर में है, कब तक घूंघट मार के भीतर वो कब तक घूंघट मार के रहे, गर्मी का समय है और आप बार बार भीतर ही चले आते, बाहर रहा करो। अब अंदर घर से निकाल दो। अगर कहना मानो तो फिर बाहर वाले बरामदे में, ना मानो तो मंदिर पे आ जाओ फिर, नहीं तो बाग में चरपैया डालो आकर के कि जन्मत ही तारा रे ज्वानी छीने भोन, अरे वृद्धापन सर्वस्व हरे। बुढ़ापे में तो सब कुछ छीन लेता है कि तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गई है, तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए पिताजी अब सब मेरे हाथ में दे दो। तो पूरी कमान अपने हाथ में ले ली कि वृद्धापन सर्वस्व हरे सुत सबेरे कौन। बेटे से बड़ा कोई बैरी नहीं बताया गया। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने सुना है कि जिसके बेटा नहीं होता है उसका उद्धार नहीं होता है, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं है। तो कहा कि अगर बेटा होने से गति हो जाती तो ये जो नरक होते हैं ना, ये सब भरे होते, स्वर्ग खाली होते, स्वर्ग खाली होते। अगर बेटा बेटी भाई भतीजे से कल्याण हो जाता तो ये जो नरक खाली होते, स्वर्ग भरे होते। अगर बेटा बेटी भाई भतीजे से कल्याण हो जाता तो ये स्वर्ग भरे होते, नरक खाली होते। कल्याण कैसे होगा? भगवान ने गीता में कहा है, भगवान बौद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना दीपक आप स्वयं ही बनिए। हाँ, अपना दीपक स्वयं बनिए। अपना उद्धार कहने का मतलब आप अपना उद्धार स्वयं करिए। विवेक रक्षा करनयों के लिए, विवेक ही हम लोगों को भव सागर से पार करता है। हम लोगों का बेटा कौन है पता है? अच्छा, पुत्र क्यों चाहिए? कहा कि एक अपुन नाम का नरक है, बेटा जब आग देता है ना, खोपड़ी में घी भर देता है, बस हो गया, इसके लिए बेटा चाहिए। लेकिन बंधुओं, उस बेटे से नहीं उद्धार बताया गया। भगवान गीता में कहते हैं कि विवेक रक्षा करनयों के लिए, कि विवेक हमारा बेटा है। आत्मा कौन है? आत्मा पति, और बुद्धि कौन है? पत्नी। अब इस कथा के सार में आ जाओ। कहां जाओ? सार में, निचोड़ में आ जाओ। ये तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा, तो तुंग माने संस्कृत में है शिखर। क्या है? शिखर। और भद्र माने क्या है? कल्याण। तुंग माने क्या है? श्रेष्ठ। और भद्र माने क्या है? कल्याण। जिससे श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त हो जाए वो है तुंगभद्रा। और ये आत्मदेव क्या है? कहा आत्मदेव ये है आत्मा। आत्मदेव क्या है? आत्मा। और ये शरीर क्या है? का ये शरीर ही तुंगभद्रा है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेवर लोक हमारा।
भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, नरतन भव वारिद कहूँ बेड़ो, नरतन भव वारिद कहूँ बेड़ो, सन्मुख अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। ये शरीर क्या है? पंच रचत अति अधम शरीरा। 5 पंचों की पंचायती धर्मशाला है। क्या है? 5 पंचों की अपना अपना अंश। ये शरीर फूंका क्यों जाता है? हिंदू धर्म में जलाया क्यों जाता है? इसीलिए जलाया जाता है कि अग्नि अग्नि में मिल जाए, जल जल में मिल जाए, वायु वायु में मिल जाए और मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। 5 तत्व पांचों में विलीन हो जाएं। इसीलिए हिंदू धर्म में जलाया जाता है कि जिस जिसके अंश दे भैया वो अपना अपना अंश ले जाओ। बस शरीर कैसा हो गया? मुक्त हो गया। इसीलिए हिंदू धर्म में जलाया जाता है। हाँ, इसीलिए श्रेष्ठ हिंदू धर्म। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष के दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ है, 184 चाबियां हैं, उनसे नहीं खुलता है। किससे खुलता है? मानव शरीर रूपी चाबी से खुलता है। और नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ये नरक की स्वर्ग की ये अपवर्ग की नसेनी है। नरक अलग स्वर्ग अलग, अपवर्ग माने क्या? मोक्ष। जिसको नरक में जाना है वो गलत लोगों के साथ में पड़ जाओ तो नरक में चले जाओ चढ़ करके सीधे। स्वर्ग में जाना है तो अच्छे लोगों के साथ में चले जाओ। और मोक्ष प्राप्त करना है तो संतों की सन्निधि में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ तो मोक्ष मिल जाएगा। ये नर्तन क्या है कि भव बारद को बेड़ो, बेड़ा ऐसा दिव्य ये है, ये शरीर ऐसा दिव्य शरीर है। हाँ, ये भव बारद का बेड़ा है, ऐसा दिव्य शरीर है बंधु। हाँ, तो बंधो एक दिन से छोड़ करके जाना है। बड़ा प्यारा भाव है। वो सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी, ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी। बोली बांके बिहारी लाल की। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। पाप कमाता है, करता है बेईमानी। तू पाप कमाता है, करता है बेईमानी। तू पाप कमाता है, करता है बेईमानी।
हर बेईमानी करोगे ना, अगर कांटे बोओगे ना तो कांटों पर तुम्हें चलना पड़ेगा। किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो वो नहीं गिरेगा, एक दिन तुम्हें गिरना है। हर कर्ज जैसा किया है ना वो सब भोगना पड़ेगा। हर कर्ज चुकाना है, नहीं देर लगेगी। हर कर्ज चुकाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। जाना है, जरा देर लगे। यारे ना घोड़ा हाथी ना होगी कार तेरी। घोड़ा और हाथी ना होगी कार तेरी। ना घोड़ा हाथी ना होगी कार तेरी। ना घोड़ा और हाथी ना होगी कार तेरी। जिस दिन अंत में ना वो कार होगी महंगी, किस पे जाना है? अर्थी पर 4 लोग लेकर के निकले। कितने? 4 लोग। अर्थी पर जाना है, जरा देर लगेगी। अर्थी पर जाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। जाना है, जरा देर लगेगी। देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को। सब देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को। परमात्मा की नजर सब पर है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, कौन काले कारनामे कर रहा है, कौन सफेद कर रहा है, नजर उसकी सब पर है। सब देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को। सब देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को। और तेरी ओर भगवान का निशाना किधर है? सबकी ओर है। तेरी ओर निशाना है, जरा देर लगेगी। तेरी ओर निशाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है,
जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी। 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 ये देश बेगाना है जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो बंदो महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन संतन की बातें ग्रंथन की बातें हर काऊ के पल्ले ना है पड़े। गुबरीला और भौरा देखने में एक जैसा होता है। भौरा और गुबरीला देखने में एक जैसा होता है, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। एक को कमल की मकरंद में आनंद है तो एक को गोबर को खोदने में आनंद है। एक को कमल के मकरंद में आनंद मिल रहा है तो एक को गोबर खोदने में आनंद मिल रहा है। एक बार भंवरे ने कहा कि आओ कभी, गुबरीले से कहा। भंवरा और गुबरीला एक दिन मिला कि भैया हम लोग देखने में एक जैसे, कभी आओ कमल के मकरंद का आनंद लो। तो पता है गुबरीला क्या बोला कि जो आनंद गोबर खोदने में है वो मकरंद में कहा। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है ना, उनको सत्संग की बात है, सत्संग में आना अच्छा थोड़ी लगता है। उनको तो घर में गोबर ही खोदने में उनको वही आनंद मिल रहा है, वो नहीं आएंगे। हाँ, हम क्या, हमारे बाप चले उन्हें वो नहीं ला सकते। बोले भागवत भगवान की जय। तो जब महात्मा ने समझ लिया कि ये नहीं मानने वाला, एक फल लिया और दे दिया, ये फल ले जाओ और पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम बताए, उन नियम को जैसे फॉलो करेगी तो एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। तो पंडित जी घर लेकर के वो फल गए, देवी जी को दिया जा करके। अब देवी जी ले करके फल बैठे कि खाऊं कि ना खाऊं। हाँ, ये धुंधली कौन है पता? आत्मदेव कौन है? ये आत्मा। और धुंधली कौन है? बुद्धि। धुंधली जिसकी बुद्धि में धुंध भरी है। कैसी धुंध भरी? भाई आंधी आती तो आंधी में क्या होता है? धुंध होता है। तो धुंध में दिखाई नहीं देता, दिखाई तो देता कैसा? मंद मंद अंधकार होता है। दिखाई देता कैसा होता है? धुंधला दिखाई देता है। कोहरा कट रहा हो तो कैसा होता है? मंद मंद अंधकार होता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। तो बंधु, ये धुंधली जिसकी बुद्धि में धुंध है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, अर्थात जिसके जीवन में कुछ स्पष्ट नहीं है, जिसका जीवन स्पष्ट नहीं है, जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है वो ज्ञानियों के बीच में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान से कल्याण कर लेता है। अब धुंध किनकी बुद्धि में भरी है? जो बीच वाले हैं। ज्ञानी बन नहीं पाए, अज्ञानी मानते नहीं है, तो धुंध उनकी बुद्धि में भरी पड़ी है। हाँ, कि राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, मीठा लगे दाम, और माया में दो गए। क्षमा करें कि दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम। दुविधा में, ये दुविधा ही क्या है? यही तो धुंध है। ये जीवन की जो दुविधा है ना, यही तो धुंध है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि परमात्मा है कि नहीं, परमात्मा को कुछ तो मानते ही नहीं, और कुछ जेब में माला डाले रहते हैं कि परमात्मा हुआ तो
तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए भगवान का नाम ले लो। ऐसे लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा कि ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के, ना इधर के ना इधर के। वो कैसे हो जाते, कहावत नहीं है कि धोबी वारो कुत्ता, ना घर को ना घाट को। तो ऐसा जीवन क्या है, ये धुंधली वाला जीवन है, धुंध भरा जीवन है, उसी का कल्याण होता नहीं है। तो फल लेकर के बैठी, आज एक उसकी पड़ोसन आई, उसने कहा कि बहन तू खा ले, हाँ संत का प्रसाद है तू खा ले। तो वो लेकर के फल बैठी कि बहन अगर मैंने खा लिया, अरे फल भक्षेण गर्वस्याद गर्वीणो दरभृद्यदा, स्वल्प भक्षम ततोल्प शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। मैं फल खा लूंगी तो फिर गर्भ ठहर जाएगा, जब गर्भ ठहरेगा तो पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, आज 10 रोटी खा रही कल 2 ही खावेंगे, तो जब 2 खावेंगे तो इतना बड़ा घर, पोछा कौन लगाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, ग्रह कार्यम कथम भवे, घर का आकार कैसे संभलेगा। तो उसने कहा बहन तेरे भाग्य जाग गए, तू खा ले। तो उसने मैं खा लूं, और जब गर्भ ठहर जाए, कहीं गांव में आग लग जाए, कहीं चोर आ जाए, देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामो पलायद गरेवणी कथम भवेद, सब भाग जाएंगे, गांव खाली हो जाएगा, मरना पड़ेगा मुझ गर्भवती महिला को, मैं नहीं खाऊंगी। अगर खा भी लूं तो बच्चे को जन्म देने के बाद में मां का दूसरा जन्म होता है, और उसके बाद में कि लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते, बंधावा विधवा नारे सुखनी चेत में मत। कहा कि मां का जन्म दूसरा होता है बच्चे को जन्म देने के बाद में, और फिर लालने पर बच्चा के लालन पालन में इतना कष्ट होता है, जिनके उनसे पूछो। और कि मेरी नजर में तो अप्रसूतायाश्च वर्त प्रसूतिया ग्रह में कितना कष्ट होता है, भगवान ही मालिक है। मेरी नजर में 2 औरतें ज्यादा श्रेष्ठ हैं, कौन, एक बंध्या माने बांझ और एक विधवा। ये धुंधली के शब्द हैं, किसके शब्द हैं, धुंधली के, जिसकी बुद्धि में धुंध भरी है, वो ऐसी सोच रखी, जिसकी बुद्धि खराब है, जिसका जीवन दुविधा वाला है, वो ऐसी सोच लेकर के तो बैठेगा, उसकी सोच अच्छी थोड़ी होगी। तो ये धुंधली की सोच है। कहा कि कौन संसार में स्त्री श्रेष्ठ है, कहा 2, एक बांझ और एक विधवा। ये 2 स्त्रियों को बड़ा सुख है, बाकी तो बड़ी दुखी है। तो बंदो उसने नहीं खाया। दूसरे दिन उसकी बहन आई, और जब 10-15 वर्ष बीत जाए ना, तो अपने भी सोचने लगते हैं कि अब ना हो तो ज्यादा अच्छा है, कि जो धन संपत्ति है वो सब मेरे काम आ जाए। तो बहन ने आज बुद्धि विकृत कर दी, ये फल इससे कहीं बेटा बेटी होंगे, अगर भरोसा है तो गाय को खिला दे, गाय पर परीक्षण कर ले। और रही बेटे की बात, मेरे घर में तो 9 है, 10वां पेट में पल रहा है, और जी तेरे काम आ जाएगा, तू मुझे धन दे दे, मैं अपने पति का मुंह धन से बंद कर दूंगी, और तू बेटा दे देना अपने पति को, तेरे पति का मुंह बेटे से बंद हो जाएगा। तो बाप बहन तूने तो मेरा जितना तूने समाधान चुटकी में निकाल दिया मेरे बंदो। वो फल लिया, गाय को खिला दिया, और पति से कहने लगे मैंने खा लिया है, और धीरे धीरे असर भी हो रहा है। और बंदो खूब चकाचक खाए हुए पीने लगी। इधर कालांतर में बहन का वो बच्चा हुआ, तो रातों रात वो दे गई, धन ले गई, और धुंधली ने झूठ मूठ कह दिया मेरे बेटा हो गया, बेटा हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न। आज 3 महीने बाद में, उस बच्चे के 3 महीने बाद में आज गाय ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया। बच्चे दोनों बड़े होने लगे, और एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। ख्याति दोनों बच्चों ने प्राप्त की, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। एक हुआ कुख्यात, यानी जो बच्चा धुंधली के बहन ने, उसका नाम धुंधली ने ही रख लिया। क्या नाम रखा, धुंधकारी। और जो बच्चा गाय ने जन्म दिया, उस बच्चे का नाम रखा गौकर्णा।
गो माने क्या होता है? गो माने होता है ज्ञान। गो माने क्या होता है? गो माने, गो के कई अर्थ। गो माने ज्ञान, गो माने श्रद्धा, गो माने भक्ति, ये गो के कई अर्थ हैं। तो बंधु, गो माने ज्ञान, कर्ण माने कान। जो ज्ञान कानों के द्वारा सुना होता है उसको क्या कहते? गोकर्ण। जो ज्ञान कान के द्वारा सुना जाता है उसको क्या कहते? गोकर्ण। अथवा जिसके कान गाय जैसे हो वो कौन है? गोकर्ण। तो बंधु, एक कुख्यात एक विख्यात ये जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, धुंधकारी, किसी की झोपड़ी में आग लगा देता है, किसी के बच्चे को पकड़ के कुएं में डाल देता है। धुंधकारी जिस गली से निकलता है लोग दुबक जाते हैं, और जिस गली से गोकर्ण निकलते हैं लोग चरणों में लेट जाते हैं। यही दोनों बच्चों में अंतर है। ये दोनों बालक नहीं है, ये क्या है? फल है। ये दोनों बालक नहीं है, ये फल है। एक गोकर्ण है सत्संग का फल। गोकर्ण कौन है? सत्संग का फल, संत के द्वारा। जो सत्संग से आप लेकर के जाओगे वो क्या होगा? गोकर्ण। और जो कुसंग, जो कुसंग से घर में लेकर के आओगे वो कौन होगा? धुंधकारी। जो चीज आप कुसंग से लाओगे वो कैसी की? धुंधकारी। तो ये बच्चे नहीं है, तो फल है बंधुओं। पंडित जी बड़े दुखी है, सारी धन संपत्ति जुए में हार गया। पंडित जी ने डांटा तो पंडित जी को डांट लगा दी। पंडित जी को डांट लगा दी। पंडित जी को जब डांट लगा दी तो पंडित जी रोने लगे, और रोने लगे और एकांत में मरने के लिए जा रहे थे। तो गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने पिता की मना स्थिति देखी और पिताजी को एकांत में ले गए और पिताजी को समझाया। 2 श्लोकों में ऐसा दिव्य उपदेश दिया, ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि जो पिताजी का जो शरीर से लगाव था वो सब छूट गया। और पिताजी ने बंधुओं आज दंड कमंडल उठाए और गंगा जी की तरफ चले गए। पिताजी जंगल में चले गए और इधर विचार किया गोकर्ण ने। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में चले गए। अब अकेली बची धुंधली। कहा मां वो धन कहां है? पिताजी ने जो छुपा करके रखा है। अब धुंधली ने कहा धन तो है ही नहीं। कहा अगर नहीं देगी तो जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। तो बंधुओं, जब घर में कुसंग की औलाद आती है ना तो फिर माँ बाप की ऐसी आफत आती है। तो डर गई धुंधली, रात में अंधकुएं में जाकर के कूद गई और अंधकुएं में तड़प तड़प के उसको मरना पड़ा। धुंधकारी अकेला हुआ और बंधुओं 5 वैश्याओं को ले आया। राजा का जितना खजाना था वो साफ कर दिया, 5 वैश्याओं को ले आया। अब मदरा मदान धुंधकारी न शराब के नशे में मस्त था। आज चरपैया से 5 वैश्याओं ने उसको बांधा। बांधने के बाद में बंधुओं आज गले में उसके फंदा डाला। क्यों डाला? कहा कि राजा का खजाना साफ करके लाया है। राजा को पता चला ना तो ये खजाना भी हाथ से जाएगा, ये तो जेल में जाएगा, मुफ्त में हम लोगों को भी हवा खानी पड़ेगी। तो जिस औरत का लगाव धन से होता है ना, सुधा मयम बचो यासा कामिनाम रसवर धनम, जिसका लगाव धन से होता है वो औरत कभी किसी की हो नहीं सकती। भागवत में कहा गया है जिस औरत का लगाव धन से होता है वो औरत कभी किसी की हो ही नहीं सकती। तो बंधुओं क्या किया? आज बांधा, उसके गले में फंदा डाला। 2 इधर खींचने लगी, 2 इधर। एक अलग देख रही थी कि मर ही नहीं रहा है। तो चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, तो उस अंगारे को, जलती हुई लकड़ी को उठा करके लाई, उसके मुंह में ठोंस दिया। तब तांगार समूह व्याकुलम निधनम गता, तड़प तड़प के मरा। वही महाराज भूमिगत समाधि दे दी और माल लेकर के 9-11 हो गई। कालांतर में गोकर्ण जी आए तो ये प्रेत बन गया धुंधकारी। कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी बालक बन के रोता। तो गोकर्ण जी को बड़ा कष्ट हुआ, हाथ में चल लिया। आज जैसे छोड़ा तो बाघ शक्ति आ गई। कहा अहम भ्राता तुजोष्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। तो बंधुओं गोकर्ण जी को रात्रि में कुछ समझ में नहीं आया। सुबह संतों से, महात्माओं से पूछा, जब नहीं पता चला तो भगवान सूर्य से पूछा, हे जगत के नारायण, आप हमें हमारे भाई के मुक्ति का उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत लापा सातु गीत सुकादिवी। कहा कि श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। गोकर्ण जी बोले कि मैंने गया में श्राद्ध किया। कहा कि देखिए कुछ पितर ऐसे होते हैं
जो गया में श्राद्ध करने से उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन कुछ पितर ऐसे होते हैं धुंधकारी जैसे, जो भारी जवानी में मर जाए ना, जो एक्सीडेंट में मर जाए ना, जो फांसी लगा के मर जाए ना, जो डाई पी के मर जाए, जो नहर में कूद के मर जाए, इनको कल्याण ना आए हुए। गया में नहीं, एक नहीं 100 श्राद्ध करो। ऐसे पितरों के नाम से फिर क्या किया जाता है, एक कथा का आयोजन किया जाता है। ये प्राचीनतम विधान है कि गया में श्राद्ध करने के बाद 4 धाम की यात्रा करने के बाद में हम लोगों के यहाँ भागवत का आयोजन होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जो पितर गया में 4 धाम से तरे नहीं है, वो भागवत सुन करके तरते हैं। तो आपके पितर तो कथा होते ही उनका कल्याण, बिल्कुल कल्याण। हाँ, आपको अब टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सुन के ही। बोले भागवत भगवान की। आज बंधुओं कथा का आयोजन किया, खुद वक्ता बने गोकर्ण जी दरवाजे पर बंधुओं आयोजन। आज परिवार के लोग आए, समाज के लोग आए, देवता आए, भूत प्रेत भी आए। और आपकी कथा में भी आपके सगे संबंधी, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके व्यवहारी देवता भी बैठे हैं। और काला झंडा जो लगा है ना, उसमें भूत प्रेत भी बैठे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, सब आए हैं, सबको निमंत्रण दिया गया है। वो भूत प्रेत जिनका उद्धार नहीं, वही झंडे में बैठ करके, ये बांस इसमें बैठ करके, और उनकी वासना समाप्त हो जाएगी और उनका उद्धार हो जाएगा। तो बंधुओं इस प्रकार से धुंधकारी आकर के कथा में बैठा, अब हवा उड़ा करके अब बैठा पूर्व में, हवा ला रही पश्चिम में। अब आकर के पश्चिम में बैठ गया तो हवा उड़ा के ले जा रही है दक्षिण में। कथा में किसका महत्व? आसन का। आसन नहीं तो कथा नहीं। और जो धुंधकारी की तरह भुदक भुदक करके कभी जा कोने में बैठ गए, कभी जा कोने में, उनके कथा पल्ले पड़ेंगे। वो तो ऐसे ही जाएंगे, वो बाद में केवल लहिया और वो पंजीरी लेके ही जाएंगे, बस कथा नहीं ले जा पाएंगे। कथा वही ले जा पाएगा जो आसन पे बैठेगा, आसन नहीं तो कथा नहीं। धुंधकारी को कब कथा मिली? जब कटे हुए बांस में जाकर के बैठा। बांस जब काट दिया जाए ना, ग्रंथि होती है ना, ग्रंथि से नीचे काट दिया जाए तो बांस में क्या हो जाता है, छिद्र मिल जाता है। तो उसी छिद्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। तो पहले दिन की कथा पहली ग्रंथि, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, 7 ग्रंथियां फट गई। ये 7 ग्रंथियां क्या है? एक काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मास्तरता की। जब ये ग्रंथियां फट जाती हैं तो हम लोगों का उद्धार हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। और बंधु अभिमान आया। अभिमान हम लोगों के लिए क्यों नहीं आता है? कि सोने की चोरी करे करे सुई को दान, और छत पे चढ़ के देखते आयो नहीं विमान। बताओ, सोने की चोरी करी, सुई का दान कर रहे हो, तुम्हारे लिए विमान आएगा, स्पेशल हेलीकॉप्टर आएगा तुम्हें लेने के लिए। आइए एक भजन और आरती प्रसाद, ठीक है? हाँ, और हाँ, समय भी हो रहा है, गांव है, पूछना नहीं है, ठीक है? तुमसे पूछेंगे। बोले भागवत भगवान की। ये कैसी लगन तुमने अरे हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने
हरि हमको लगा दी है। घरवार तो चीज है क्या, कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। दोनों ऊपर करके कहेंगे, क्या कहेंगे? ओ घरवार तो चीज है क्या, घरवार तो चीज है क्या, सारी दुनिया बुला दी है। घरवार तो चीज है क्या, सारी दुनिया बुला हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरि नाम के प्याले में ये मस्ती ही मस्ती है। और कुछ मैंने पी ली है, कुछ मैंने पी ली है, कुछ तुमने पिला दी है। कुछ मैंने पी ली है, कुछ तुमने पिला दी है। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहता। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहता। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहता। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहता। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहता। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहता। सारी दुनिया की बातों को, सारी दुनिया के बातों को मैंने यूं ही उड़ा दी है। सारी दुनिया की बातों को मैंने यूं ही भुला दी है। अब की होली में मैं बरसाने जाऊंगा। अब की होली में तो बरसाने में जाऊंगा। अब की होली में मैं बरसाने जाऊंगा। अब
की होली में मैं बरसाने में जाऊंगा। अब की होली में मैं बरसाने जाऊंगा। अब की होली में मैं बरसाने में जाऊंगा। और दोनों ऊपर हाथ करें। सारी दुनिया बुला दी है, सारी दुनिया बुला दी है, सारी दुनिया बुला दी है, सारी दुनिया, सारी 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 दुनिया बुला दी है, सारी दुनिया बुला दी है, सारी दुनिया बुला दी है। घरवार तो चीज है क्या, सारी दुनिया बुला दे है। बोली भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग उठ करके खड़े हो जाएं। और ये जो कथा है, चैनल का नाम है चलो आनंद की ओर। तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ठीक है। जो आपके सगे संबंधी कथा में आ नहीं पा रहे हैं, उनके पास ये कथा भेज दें, तो वो भी घर बैठ करके अपनी कथा का आनंद लें, ठीक है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो सूरजो वजायतः स्रोतवाद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायतः।